गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रेजेंट टेंस के तीसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। यानी जब कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए ऐसा, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बोल रहे हैं, जैसे वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी है, मैं यह पाठ पढ़ा चुका हूँ, सीता खाना बना चुकी है, धोबी अपना कपड़ा धो चुका है। ऐसे वाक्य जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो आइए हम, जैसा कि व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या होती है। इस टेंस की वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण होना पाया जाता है। ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं, जो कि कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो गया हो वर्तमान काल में। नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज में से कोई एक प्लस V3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, या यूं कहे मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपियल फॉर्म इसमें लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपियल फॉर्म। अब पास्ट पार्टिसिपियल फॉर्म क्या होता है, इसको हम अपने इस ग्रामर के दूसरे पॉइंट पर हम इसकी चर्चा करेंगे। आप इतना जानिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, इस सब का प्रयोग करके हम इस हिंदी वाक्य का अनुवाद करते हैं। अब हैज और हैव का प्रयोग होता कहां है? जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ में हैज का प्रयोग करते हैं, और जब वाक्य का कर्ता आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन हो तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। यह होता है एक छोटा सा नियम आपके इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। यह पागल कुत्ता कई जानवरों को काट चुका है। यह पागल कुत्ता कई जानवरों को काट चुका है। यह पागल कुत्ता किस नंबर में है? यह सिंगुलर नंबर में है। दिस लगा हुआ है, दिस, इसलिए यहां पर इसको हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। इसका अनुवाद कैसे करेंगे? दिस मेड डॉग, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हैज, काटना बाइट, बिट, बिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। बिटन किसको? कई जानवरों को। मेनी एनिमल्स, मेनी एनिमल्स। ये है वाक्य का अनुवाद। इस तरह से हम वाक्य को हम अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस फिल्म को पहले ही देख चुका हूं। क्या करेंगे? मैं इस फिल्म को पहले ही देख चुका हूं। यहां मैं है, जैसे मैं लिखाया हूं, यहां पर आई, वी, दे, यू के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव
ऑलरेडी सा सीन दिस, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। ये वाक्य है। इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। एक और देख लें, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तुम मुझको मेरे जीवन में कई बार धोखा दे चुके हो। कई बार धोखा दे चुके हो। देखो, तुम मुझको मेरे जीवन में कई बार धोखा दे चुके हो। अब क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यू। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हैव। धोखा देना चीट, डिसीव, कई इंग्लिश होती है, जो भी आप प्रयोग करना चाहें। यू हैव चीटेड मी, कई बार, मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। यू हैव चीटेड मी मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। यह वाक्य है। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि निगेटिव सेंटेंस है इसका। आइए हम निगेटिव सेंटेंस का हम अनुवाद कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। इसके बाद अब निगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जब हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो ऐसे वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका नियम क्या होता है? व्हाइट बोर्ड पर जैसे कि आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अब हैज और हैव का प्रयोग कहाँ, तो मैं पहले सिंपल सेंटेंस में मैं आपको लिखा चुका हूं। इसके बाद हम एग्जांपल बताते हैं। कुछ लालची व्यक्ति, कुछ लालची व्यक्ति दहेज के लिए एक लड़की को घर से नहीं निकाल चुके हैं। यह है, कुछ लालची व्यक्ति दहेज के लिए एक लड़की को घर से नहीं निकाल चुके हैं। सीता खाना नहीं खा चुकी है। क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सीता, हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ईट मीन्स खाना, इसका थर्ड फॉर्म ईट, ईट, एट, ईटन। ईटन क्या? खाना। ईटन फूड। सीता खाना नहीं खा चुकी है। मैं अपना दांत नहीं साफ कर चुका हूं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब
हैव नॉट, साफ करना, ब्रश, ब्रश्ड माई टीथ, आई हैव नॉट ब्रश्ड माई टीथ, मैं अपना दांत नहीं साफ कर चुका हूं। कुत्ता एक खरगोश का शिकार नहीं कर चुका है। क्या करेंगे? कुत्ता एक खरगोश का शिकार नहीं कर चुका है, तो क्या करेंगे? द डॉग हैज नॉट, शिकार करना, हंट, तीसरी अवस्था हंटेड, किसका? अ रैबिट। The dog has not hunted a rabbit. This is negative sentence. इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आइए हम इसके बाद अगले स्टेप पर चलते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, WH टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस और SNO टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगले स्टेप पर चलते हैं, जो कि इंटरगेटिव के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरगेटिव दो प्रकार का होता है, YES/NO टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस। इसका नियम क्या होता है? YES/NO टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हैज और हैव को हम पहले लिख देते हैं। YES/NO टाइप होता क्या है? जैसे क्या वाक्य पहले आ जाए, क्या वाक्य पहले आ जाए, तो ऐसे वाक्य को हम YES/NO टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो? क्या सीता खाना खा चुकी है? क्या मैं यह पाठ पढ़ चुका हूं? क्या लड़के किताब खरीद चुके हैं? ऐसे वाक्य को हम YES/NO टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या सीता यह पाठ नहीं याद कर चुकी है? पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग और पहले लगाएंगे हैज या हैव, लगा दीजिए, आते हैं हैज सीता नॉट, नहीं आया इसलिए यहां पर नॉट का प्रयोग तुरंत कर लीजिए। नॉट याद करना, लर्न, लर्नट दिस लेसन। हैज सीता नॉट लर्न दिस लेसन? दूसरा, क्या तुम परीक्षा में नहीं उत्तीर्ण हो चुके हो? क्या करेंगे? पहले हैव यू नॉट, उत्तीर्ण होना, पास, हैव यू नॉट पास्ड इन द एग्जामिनेशन? इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क। ये है, क्या तुम परीक्षा में नहीं उत्तीर्ण हो चुके हो? हैव यू नॉट पास्ड इन द एग्जामिनेशन? ऐसे वाक्य हैं। दूसरा एक और देख लीजिए, क्या मैं
तुमको यह पाठ नहीं पढ़ाया हूँ। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैव आई नॉट टॉट, हैव आई नॉट टॉट यू दिस लेसन, क्वेश्चन मार्क। ये है, इस तरह से हम यस नो टाइप इंटरगेटिव के सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आगे हम आपको डब्ल्यू टाइप का बताते हैं, देखिए कैसे होता है। हाँ, देखते हैं डब्ल्यू टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस। वह आज किस लिए इस कमरे में फांसी लगा चुकी है। सबसे पहले किस लिए क्या कहते हैं? फॉर व्हाट हैज शी, हैंग मीन्स होता है फांसी पर लटकाना या लटकना, हैंग्ड इन दिस रूम टुडे। For what has she hanged in this room today? राधा अपने पिताजी को फोन क्यों नहीं की है? क्या करेंगे? पहले क्यों की अंग्रेजी पहले लगाएंगे। वाई हैज राधा नॉट फोन्ड हर फादर। ये है वाई हैज राधा नॉट फोन्ड हर फादर। ये है आपका डब्ल्यू टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल और देखते हैं। कुछ आंदोलनकारी हमारे देश में आंदोलन कैसे कर चुके हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे की इंग्लिश, हाउ हैज सम आंदोलनकारी एजिटेटर्स एजिटेटेड in
आवर कंट्री। हाउ हैव सम एजिटेटर्स एजिटेटेड इन आवर कंट्री। ये है आपका WH टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस का अनुवाद। इसी प्रकार से हम यदि इस प्रकार का वाक्य हमको आता है कि जिसके अंत में चुका है, चुके, चुके रहते हैं, तो यही नियम लगा करके हम उसका अनुवाद हम करते हैं। ये रहा है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक डिटेल में हमने कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क देंगे और उस होमवर्क को आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसको जो है अनुवाद करके आप भेजेंगे, तब मैं आपको देखूंगा कि हाँ आप इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखे, कितना आपने प्राप्त किया। तो ये कुछ वाक्य मैं आपको होमवर्क के रूप में दिया हूँ, है क्या, देख लीजिए। मुकेश यह किताब खरीद चुका है। मीरा एक पत्र नहीं लिख चुकी है। क्या किसान अपना खेत नहीं जोत चुका है। तुम कौन सा प्रश्न हल कर चुके हो। तुम्हें यह कलम किसने दिया है। ये कुछ वाक्य हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हैं। आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लिख करके भेजें। सो थैंक्स फॉर टुडे।